हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी चल ही रही होगी। हमें पता है जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं तो हम प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने IBPS क्लर्क का रिव्यू जो आज मेरा था 27 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में। एंड मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे प्रिपेयर करा था एंड कैसे कैसे मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। तो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या आया था। तो गाइस, सबसे पहले रीजनिंग में आया था हमारा अल्फाबेट सीरीज के 3 टाइप के, मतलब 3 लेटर टाइप की क्वेश्चन से, लाइक ABC फिर स्पेस CDE, ऐसे मतलब कि 3 लेटर्स टाइप में अल्फाबेट सीरीज थी। उसके बाद में गाइस फ्लैट फ्लोर बेस्ड का क्वेश्चन आया था जिसके अंदर 4 फ्लोर मेंशन थे और 8% थे। जो हमारा फ्लैट था वो P और Q में था। एंड उसके बाद में मंथ बेस्ड पजल आई थी जिसके अंदर मतलब कि कुछ कुछ गैप में पीपल बैठे थे और 8% थे, ठीक है, 8 पीपल थे उसमें। उसके बाद में डबल रो आई थी, पैरेलल रो वाली, नॉर्थ साउथ वाली, एंड उसके अंदर 10% थे। उसके बाद में आई थी कोडिंग डिकोडिंग आई थी। कोडिंग डिकोडिंग थोड़ी सी, मतलब कि मैं कह सकती हूँ मुझे थोड़ा उसमें टाइम लग गया क्योंकि मैंने क्वेश्चन हाथ के हाथ नहीं लिख रही थी, मैं उनका कोड नहीं लिख रही थी, तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई। बट ऑल्दो मेरे 5 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट हो गए। उसके बाद में गाइस मैं बात करूँ ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन में टोटल क्वेश्चन जो आए थे वो आए थे 3। आई थिंक उसमें 4 जनरेशन बन रही थी एंड आई वॉज वेरी कंफ्यूज एट दैट टाइम कि मतलब कि मेरी बन तो गई थी बट मैं आंसर नहीं सॉल्व कर पा रही थी। तो मैंने ये जो 3 क्वेश्चन वाला पार्ट था ना वो मैंने छोड़ दिया एंड मैंने आगे मूव ऑन करा। मैंने कहा इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है वरना पूरा पेपर मेरा खराब हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन आया था। वैसे तो इजी मुझे लग रहा था कि शायद लोगों ने अटेम्प्ट कर ही लिया है तो अच्छा ही होगा, तो हो सकता है मेरे से ना हुआ हो। और डिस्टेंस डायरेक्शन में गाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब कि एक क्वेश्चन को ना थोड़ा ट्रिकी करके दे देते हैं कि बाद की नहीं डायरेक्शन पूछा, पहले वाले की डायरेक्शन पूछना है, तो उसमें थोड़ा सा हुआ था बट ये बहुत आसान था, बन गया था। सिलॉक्स के टोटल 3 क्वेश्चन आए थे, बहुत ईजी थे। ओनली अ फ्यू वाले आए थे, ओनली वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया था। एंड मिसलिनियस में 2 क्वेश्चन आए थे जिसके अंदर हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड बताना था और इवन ऑड कुछ करके कोई क्वेश्चन था तो वो था। तो गाइस मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मैंने टोटल अटेम्प्ट करे थे 30 आउट ऑफ 35। एंड अगर मैं बात करूँ क्वांट की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वांट में गाइस सबसे पहले आई थी हमारी DI आई थी, लाइन ग्राफ वाली, बहुत बेसिक सी थी। 5 क्वेश्चन उसके आए थे, मतलब आप लोग कह सकते हो कि बहुत डुएबल थी, मतलब छोटा बच्चा भी कर सकता है। एंड सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आए थे। आई थिंक मैंने 15 के 15 अटेम्प्ट करे, क्वेश्चन नहीं छोड़ा था बट मे भी हो सकता है कोई छोटा हो तो पता नहीं, बट मैंने नहीं शायद छोड़ा नहीं था। और सिंप्लीफिकेशन भी बहुत डुएबल थी, एक ही वन गो में हो रही थी, तो सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान थी। उसके बाद में रॉन्ग नंबर सीरीज की बात करें तो जैसे हम जानते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज आजकल बहुत टफ आती है बट बहुत आसान थी इसमें, तो मुझे तो बहुत ही आसान लगी थी, तो मेरी तो एक ही बारी में बन रही थी। शायद मैंने 5 क्वेश्चन में से एक नहीं करा था क्योंकि उसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। उसके बाद में गाइस आए थे अर्थमेटिक के क्वेश्चन जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, एवरेज वगैरह के क्वेश्चन थे। टोटल सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के भी थे बट मैं वो चैप्टर करती नहीं हूँ तो वो मैंने छोड़ दिया। इसके भी 10 क्वेश्चन आए थे अर्थमेटिक के। और मैंने अपना टोटल अटेम्प्ट बताऊँ इसके अंदर क्वांट के अंदर तो मेरे 26 थे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश की, जिसका मैंने पूरा एग्जैक्ट लिखा है क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम मेरा पहले हो गया था, मतलब 2-3 मिनट पहले करके मैं बैठ गई थी, तो मेरे को टाइम मिल गया कि मैं एग्जैक्ट लिख लूँ कितने क्वेश्चन आए थे। ये मैं थोड़ा रफली बता रही हूँ आपको ऊपर वाला, बट इतने ही आए थे मुझे जहाँ तक पता है, इसके अलग कोई पैटर्न नहीं था। इंग्लिश में मैंने RC 8 क्वेश्चन आए थे एंड बहुत ही ज़्यादा आसान थे, मतलब बिल्कुल अगर आपने मतलब अगर आप पैराग्राफ ना पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के उस लाइन को ढूंढते ना तो डायरेक्ट मिलती। तो 8 क्वेश्चन उसके आए थे, बहुत आसान से डुएबल थे। सेंटेंस अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आए थे, वो मेरा पहले RC नहीं आया था, पहले सेंटेंस अरेंजमेंट आया था। एंड क्लोज टेस्ट आया था जिसके 7 क्वेश्चन थे, 7 फिलिंग द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट दे रखे थे। एरर डिटेक्शन में 5 क्वेश्चन थे जिसमें से मैं एक नहीं कर पाई, पता नहीं उसके अंदर वाज और वर्ड दोनों दे रखा था, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि क्या आंसर है, तो मैंने एक पार्ट इसका छोड़ा। एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 5 क्वेश्चन थे, बहुत डुएबल थे। इंप्रूवमेंट था मतलब क्या था कि उसमें ना मतलब लाइन ही जो अंडरलाइन वर्ड मतलब सेंटेंस था वो पूरा गलत था, तो आपको उसकी जगह बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड मतलब कि लाइन सेंटेंस लगानी थी, तो बहुत आसान था। एंड फिलिंग द ब्लैंक्स से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। और अगर मैं अपना अटेम्प्ट बताऊँ इंग्लिश के अंदर मेरे 29 थे, तो टोटल मैं अपना अगर आप लोगों को अटेम्प्ट बताऊं तो मेरा टोटल अटेम्प्ट 85 रहा है आउट ऑफ 100। एंड ये पूरा इसका पार्ट है जो मैंने आज IBPS क्लर्क का सेकंड शिफ्ट में दिया है। उम्मीद करती हूँ कि जिनका 2 सितंबर को एग्ज़ाम है वो अच्छे से प्रिपेयर करें। एग्ज़ाम बहुत आसान आता है, बस हमारे अंदर ही हम कहीं लैग कर जाते हैं, तभी हमारा एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाता। तो गाइस एग्ज़ाम आ रहे हैं आगे, मेंस भी RRB PO का 10 सितंबर को, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा, दिल्ली बंद है तो क्या होगा, बट देखते हैं क्या होगा आगे। IBPS PO SBI PO का भी एग्ज़ाम आने वाला है, डेट आउट हो चुकी हैं, और RBI असिस्टेंट का भी कब से फॉर्म फिल होगा। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से उन्होंने बता रखा है, बाकी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अलग स्ट्रैटेजी के साथ अगले एग्जाम के लिए। एंड आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों को बना के दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हर हर महादेव।